बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। थोड़े पैसे वाले इस वक्त रियल एस्टेट से बहुत फ़ायदा कमा सकते हैं। थोड़ा पैसा आज की मार्केट के अंदर थोड़ा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट में कस्टमर नहीं होता ना, तो कम पैसे की वैल्यू हो जाती है, अहमियत हो जाती है। कम पैसों की कुछ चीज़ आ जाती है रियल एस्टेट पे। आम तौर पे कम पैसे की कुछ आती नहीं है चीज़ ना, जबकि मार्केट तेज़ होती है, जबकि महंगाई इतनी हो गई, जबकि चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव और महंगी हो गई। लेकिन इस वक्त थोड़े पैसे की वैल्यू है। थोड़े पैसे से आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सोचते हुए, इन्वेस्ट करते हुए आप बहुत कमा सकते हैं। और कैसे कमाना है, क्या करें, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, आपके पास अगर थोड़ा भी सरमाया है ना, और आप बाकी प्लान करके आप अपने वसाइल को यकजा कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, तो आप इस मार्केट में आ जाएं, तो इस वक्त आप की छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो है वो कल को बड़ी भी हो रही है और आपका बड़ा सासा बन रहा है। इस वक्त मार्केट में कस्टमर नहीं है। जब मार्केट में कस्टमर नहीं होता तो छोटी छोटी अमाउंट्स, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो है वो फ़ायदा दे जाती हैं। और वो जो भी चीज़ें बेचने वाला है, फ़र्ज़ करें हमारे पास चीज़ें हैं और हम आपके सामने लेके आते हैं, तो वी नीड द कस्टमर। और कस्टमर अगर आएगा तो हम उसके लिए उसके बजट और उसके मुताबिक चीज़ उसको दे सकते हैं। और ये ख़रीदारी का टाइम है, पहले ही यहाँ से वो ख़रीद सकता है और कुछ ले सकता है। और ये हमेशा नहीं रहना। पाकिस्तान की आबादी इस तेज़ी से बढ़ रही है, 55 लाख बच्चे हर महीने पैदा होते हैं, 25 करोड़ अवाम हम ऑलरेडी हैं, हिसाब ही नहीं लगाया जा रहा। इतनी अवाम है हम कि हिसाब ही नहीं लगाया जा रहा। जब भी हिसाब लगाते हैं तो वो कम निकलते हैं, तो फिर दोबारा हिसाब लगाना शुरू करते हैं और अब फिर हिसाब लगाया जा रहा है। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डिमांड सप्लाई, यानी डिमांड बढ़ेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, फिनिश चीज़ें आने वाले टाइम में कम हो रही हैं। उसकी वजह कि वो इस वक्त महंगाई का लेवल वो है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इतनी हाई है कि जो प्रोजेक्ट करके बेचने वाले हैं वो परेशान है। वो कहते हैं यार एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स में से निकल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, नया शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जमा तफरीक करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए अब चीज़ें बनना कम हो रही हैं, कम हो जाएंगी, मटेरियल मिल नहीं रहा, मटेरियल एक्सपेंसिव हो गया वगैरह। तो जो फिनिश असासे हैं उसकी फ़ायदा आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि आप फ़र्ज़ करें, ये पिछले 2 साल पहले इमरान खान साहब की जो मिनिस्ट्री स्कीम आई थी, टैक्स मिनिस्ट्री, और पूछा ना जाएगा पैसा कहाँ से आया, और फिक्स टैक्स रजीम, तो उस वजह से बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई, बहुत बिल्डिंग बनी। ठीक है, अब क्योंकि अदर वे सिचुएशन हो गई है कि कॉस्ट कंस्ट्रक्शन बहुत हाई हो गई है, ख़रीदार ख़रीद नहीं पा रहा, तो ये चीज़ें बनेगी नहीं। अगर फ़र्ज़ करें वो पिछले 2 साल तेज़ी रही बनने की कोशिश, कंस्ट्रक्शन होती रही, अब 2 साल स्लो हो जाएगी, तो डिमांड तो एग्जिस्ट करती है। 55 लाख बच्चे तो हर महीने आ रहे हैं, उसमें से मर जाते हैं खासे, लेकिन वो पैदा हो रही है, वो फैक्ट्री चल रही है बच्चों पैदा करने की। और उसने फिर जब मार्केट में आना है, यानी उसकी जो डिमांड आनी है, उसके लिए चीज़ तैयार नहीं हो रही, तो फिर खिंच पड़ जाएगी ना, फिर महंगाई हो जाएगी, यानी महंगे हो जाएंगी चीज़ें और आम आदमी ख़रीद नहीं पाएगा। तो ये थोड़े पैसे वाले के लिए इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी अब वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है, क्योंकि अब जो इलेक्शन क्योंकि डिले हो गए और अभी निगरान सेटअप है, हू नोज़ कि कितना टाइम ये चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, रिंग के चलेंगे, जैसे भी चलेंगे, तो इसमें भी सूरत हाल कुछ बदलती हुई नज़र नहीं आती। तो इसका मतलब यह है कि कोई बेहतरी के चांस नज़र नहीं आते कि जी मटेरियल सस्ता हो जाए, डॉलर पाकिस्तान में आ जाए, बिजली सस्ती हो जाए, हैं जी, ये चीज़ें नहीं हो रही, नज़र नहीं आती उन्हें। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो सस्ती नहीं होगी, बल्कि आने वाले टाइम में और महंगी होने के अंदेशे हैं और चांसेस हैं। तो इसलिए अब छोटी अमाउंट वाला जो मैंने शुरू किया था, थोड़े पैसे वाला, इस वक्त मार्केट में आएगा तो उसका पैसा सही डायरेक्शन में लग के तो उसका पैसा ग्रो कर जाएगा और इससे उसको फ़ायदा होगा। रियल एस्टेट में जो लोग वाइजली इन्वेस्ट कर लेते हैं, टाइमली इन्वेस्ट कर लेते हैं, गुड लोकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर लेते हैं और अच्छी जगह पे ए क्लास प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, उनके वारे न्यारे हैं, उनको बहुत फ़ायदे होंगे। ये आने वाले 2-4 सालों में उनकी इन्वेस्टमेंट 4 गुना 8 गुना तक होने के चांसेस हैं। मैंने वो किया ना कि डिमांड सप्लाई है, कि सप्लाई है नहीं एग्जिस्ट करते हुए एहसासों की, और डिमांड आने वाले टाइम में बहुत बढ़ेगी, आबादी बढ़ रही है, नए घर बन रहे हैं, उनकी शादियां हैं, उनका फैमिलीज़ को
रेंटल चाहिए तो रेंटल भी बहुत महंगा हो जाएगा। तो दुनिया भर में ऑलरेडी रेंटल बहुत महंगा है। आप दुबई जाइए, आप यूके की बात कीजिए, आप किसी भी मुल्क की बात कीजिए, वहाँ बहुत किराए हैं। हमारे यहाँ सस्ती थी, अब वो किराए महंगे हो जाएंगे क्योंकि अब पीछे इतनी सप्लाई नहीं है जितनी डिमांड आने वाले टाइम में और पड़ेगी। तो ये छोटी अमाउंट वाले के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।